लैपटॉप। अच्छा अच्छा गूगल ही हैंग हो गया, तब आपकी व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आई है, तब जाके थोड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो अभी चल रहा है ना? है अभी तो चल रहा है ना? सर, आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से। काम कर रहा है मैं कह रहा हूँ। हाँ, अब काम कर रहा है। हाँ, अब आ रही थोड़ी आवाज। ओके ओके। तो आज हम कल रिवाइज किया था तुमने जो पढ़ाया हाँ, मैंने? थ्रू वाला क्वेश्चन रिवाइज कर लिया था। अच्छा, समझ में आ गया होगा। हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आज हम। हाँ। तो आज हम पढ़ेंगे ले प्रोनाउंस, सी ओ डी एंड सी ओ आई, डायरेक्ट हाँ। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। हम्म। तो आज थोड़ा डिटेल में जाएंगे क्योंकि हम लास्ट टाइम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाए थे। तो मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ध्यान से सुनना उसको, ठीक है? हाँ। तो डायरेक्ट प्रोनाउन और इनडायरेक्ट प्रोनाउन को हम कैसे यूज़ करते हैं इसमें मैं आपको बताऊंगा। पहले तो हमें उसको कैसे मतलब कि जानना है, कैसे पहचानना है कि ये डायरेक्ट प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ करना है या इनडायरेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना है। तो उसका एक तरीका होता है, अगर क्वेश्चन में हमें हु और व्हाट दिख रहा है, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हम्म। डायरेक्ट प्रोनाउन में आ जाता है मतलब। तो उन हु और व्हाट को हम रिप्लेस कर देते हैं मा त ल ला नु वू ले इन प्रोनाउन से, ठीक है? सर, एक बार फिर से समझाना, मुझे समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे आई एम स्पीकिंग टू यू है, आई एम हाँ। स्पीकिंग आई एम स्पीकिंग टू हु। यहाँ पे हु आ गया ना, किससे हम बात हम्म। कर रहे हैं? यू से। तुमसे मैं मतलब आई एम स्पीकिंग टू यू हो रहा है, तो यहाँ पे हु का एग्जाम्पल आ गया। तो हम्म। अब हम हु का जो है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। अब यू को हम त्यू को हम रिप्लेस कैसे करेंगे? इन सब चीज़ों से, म त ल नू वू ले, इनमें से जो भी इससे सुटेबल प्रोनाउन होगा। अब त्यू का, अभी यू है, यू का नाउन तो त्यू होता है ना, यू का मतलब तो त्यू होता है। हाँ। तो त्यू को हम रिप्लेस करके क्या करेंगे? त। ये जो त है ना, ये त हमने लगा दिया। लेकिन हाँ। इसको लगाने का एक रूल होता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है रिप्लेसेस द नाउन एंड प्लेस्ड बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले लगाया जाता है। वर्ब क्या है यहाँ पे? पार्ल है यहाँ पे। तो इसकी प्लेसमेंट वर्ब से पहले होगी, त जत पार्ल। इसका मतलब है हाँ। आई एम स्पीकिंग टू यू, ठीक है। ठीक है? तो इसको हमने प्रोनाउन यूज करके ता में कन्वर्ट कर दिया इसको। अब जैसे ही आई एम स्पीकिंग टू हिम है, अभी तो यहाँ पे यू था, अब ये हिम आ गया। अब हिम को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? हिम का वैसे मतलब यहाँ इसका मतलब ती होता है। अब हिम का मतलब क्या होता है? लुई होता है ना? हम्म। लुई को हाँ। हमने रिप्लेस करना है, तो हम ला से करेंगे। जलपाल, आई एम स्पीकिंग टू हिम, ठीक है। ठीक है? तो ये हम्म। आई एम स्पीकिंग टू हिम हो गया। अब ऐसे ही हर होता है, हर को भी हम लुई कहते हैं, आई एम स्पीकिंग टू हर। लेकिन इसका रिप्लेसमेंट ला से होता है क्योंकि फेमिनिन है, तो जलापाल हो जाएगा ये। आ रहा है? हाँ। आई एम स्पीकिंग टू हुम, आई एम स्पीकिंग टू हर, हम्म। जलापाल। अब ठीक है। आई एम स्पीकिंग टू देम क्या होता है? लर, ठीक है? ठीक है। अब लर को हमने रिप्लेस कर दिया ले से, तो यहाँ ले आ गया, हम्म। जलेपाल। ये तो हो ही गया जो आई एम स्पीकिंग टू यू। अब ये अगर हम यू आर स्पीकिंग टू मी ये बोलेंगे, मी का मतलब क्या होता है? मुआ होता है।
है ना, तो मुआ को हमने रिप्लेस किससे कर दिया, माँ से। हम्म। तुम अपाल, यू का मतलब ट्यू, ट्यूम अपाल। ठीक है। ऐसे ये, यू आर स्पीकिंग टू हिम, ट्यूलपाल। यू आर स्पीकिंग टू हर, ट्यूलापाल। यू आर स्पीकिंग टू देम, त्यूलेपाल। ट्यूलेपाल। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज स्पीकिंग टू मी, क्या हो जाएगा, इल्मापाल। इल्मपाल। ही इज स्पीकिंग टू हिम, इल्लपाल। इल्लापाल। ही इज स्पीकिंग टू हर, इल्लापाल। इल्लापाल। ही इज स्पीकिंग टू देम, इल्लेपाल। इल्लेपाल। सर नेक्स्ट। इसमें सिर्फ सीओडी सीओ आया है। हाँ, अभी सीओडी है, सीओ नहीं आई अभी आज आया। मतलब इस पूरे डॉक में सिर्फ सीओडी सीओ आया है। हाँ, आज इसी को करेंगे हम। अच्छा कल करेंगे और टोनी जी और हाँ हाँ। चल ठीक है। शी इज स्पीकिंग टू मी, एल्मापाल। हम्म। शी इज स्पीकिंग टू हिम, एल्लापाल। शी इज स्पीकिंग टू हर, एल्लापाल। मतलब ये ध्यान रखना तुम्हें, क्योंकि एंड टाइम पे ना ये याद नहीं आते हैं, इसीलिए। ठीक। शी इज स्पीकिंग टू देम, एल्लेपाल। ऐसे वी आर स्पीकिंग टू यू, क्या हो जाएगा, नू ते पार्लो। न्यू तपार्लो। या पार्लो अच्छा। नू है। क्योंकि नू है, हमेशा ये जो यूज कर रहे हैं हम, सब्जेक्ट के हिसाब से यूज कर रहे हैं। ठीक है। वर्ब जो यूज हो रहे हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से आएंगे। वी आर ये स्पीक, किसी भी टेंस में लग जा सकते हैं मतलब इतल ये किसी भी टेंस में लग सकते हैं। ये तो हाँ, ये तो फिक्स्ड है ना, इनको चेंज नहीं कर सकते, ये तो वही रहेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ, वी आर और स्पीकिंग टू। ये हमेशा मतलब उसके जो एक्शन है उसके पहले ही लगते हैं। हाँ, वर्ब से पहले लगेगा, ये वर्ब है, यहाँ पे ये वर्ब्स हैं। ठीक है। एक्शन ही, वर्ब्स का मतलब ही एक्शन ही होता है वैसे। ठीक है, वी आर ठीक। स्पीकिंग टू हिम, नू ला पार्लो। हम्म। वी आर स्पीकिंग टू हर, नू ला पार्लो। हाँ। वी आर स्पीकिंग टू देम, नू ले पार्लो। वैसे ये लास्ट है, दे आर स्पीकिंग टू मी, इल्मपाल, इल्मपाल। ठीक है, ऐसे यूज करना है इसको, ये ध्यान देख लो इसको। ठीक है। दे आर स्पीकिंग टू यू, इल्तपाल। दे आर स्पीकिंग टू हिम, इल्लपाल। दे आर स्पीकिंग टू हर, इल्लापाल। ठीक है। दे आर स्पीकिंग टू देम, इल्लेपाल। अब ऐसे ही, जवा मागी, क्या मतलब है इसका। जब वो मारी आई सी मारी। हाँ, आई एम सीइंग मारी, आई सी मारी। तो हम्म। इसमें हु कौन है, मारी है। आई एम सीइंग हुम, आई एम सीइंग मारी। मारी। तो मारी क्या है, फीमेल है, तो उसका जला हुआ, ला हो जाएगा, जला हुआ, आई सी हर। हम्म। इसको मारी को प्रोनाउन में हर कर दिया, आई सी हर, जला हुआ। हाँ। ऐसे ही नू लीजो ले लिव्र, वी आर रीडिंग द बुक्स। द हम्म। बुक्स क्या हो गई, इट हो गया, ऑब्जेक्ट है। हाँ। तो वी आर रीडिंग इट हो गया, तो क्या हो हम्म। जाएगा, नू ल रीजो, नू ल लीजो, ठीक है। ये हो जाएगा। ही हियर्स मी, इसका क्या हो जाएगा, इल्मातोंद। इल्मातौंद। हाँ। इल्मातौंद। हाँ, माँ है, अब ई वॉवल है तो वो अपोस्ट्रोफी हो जाएगा। तो इल ल तो नहीं लगेगा कौन सा लगेगा उसमें। नूल लीजो। नहीं, यही आंसर है इसका। यही है ना हाँ, आंसर तो। यही है।
ये आंसर ही है। ठीक है। ठीक है। हाँ। अभी एग्जाम्पल आगे और एक्सरसाइज करेंगे भाई, पहले मैं इनकी डिटेल्स बता रहा हूँ मैं। अभी इनडायरेक्ट का देख लेते हैं कैसे यूज़ करते हैं। हम्म। इनडायरेक्ट को भी वर्ब से पहले यूज़ करते हैं, इसमें भी मा त लुई नु वू लर यूज़ होता है। हम्म। रिप्लेस कर देते हैं नाउन्स को प्रोनाउन में। फॉर एग्जाम्पल, जपा ला मागी, आई एम स्पीकिंग टू मारी। हम्म। आई एम स्पीकिंग टू हर हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो आई एम टॉकिंग टू हर या आई एम स्पीकिंग टू हर। तो ज लुई पाल, तो यहाँ पे ला नहीं लगाया हमने, हर लगाया है। हर जब यूज़ होता है तो लुई आता है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों में लुई यूज़ होता ही है, ऐसा नहीं है। ठीक। ठीक है ना। तो ये हम्म। इनडायरेक्ट वे है। वो डायरेक्ट था, वहाँ पे हमने ल ला यूज़ किया था। इनडायरेक्ट में लुई यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। हिज और हर के लिए लुई यूज़ कर रहे हैं हम। बाकी माता के लिए तो वही सेम ही है माता, लेकिन बस हिज के लिए हमने चेंज कर दिया है। हिज और हर के लिए लुई यूज़ कर रहे हैं हम, ल ला हम्म। यूज़ नहीं कर रहे हम। ऐसे ही न्यू अनवोयो और मसाज और नोजामी क्या मतलब है? वी आर सेंडिंग अ मैसेज टू देम। टू आवर टू आवर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, टू आवर फ्रेंड्स। टू आवर फ्रेंड्स। तो किसको भेज रहे हैं? टू आवर फ्रेंड्स को। टू देम हाँ, हो गया वो मतलब ये। वो ले हो जाएगा। टू देम ल। और लर हो गया यहाँ पे। यहाँ पे ले हम्म। हम वो वाला यूज नहीं कर रहे जहाँ पे ल ला ले कर रहे थे ना, ऊपर पे डायरेक्ट में यूज होता है ल ला ले, लेकिन हमें इनडायरेक्ट में लुई लर, लुई लर, ठीक है। लुई लर, ये यूज हो रहे हैं यहाँ पे। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। वहाँ पे ल ला ले कर रहे थे, यहाँ पे लुई लर यूज कर रहे हैं हम। ठीक है। हम्म। नू लर अनवोयो और मसाज। हम्म। अब यहाँ पे वर्ब अनवॉयो है, एक्शन है, ये हम वर्ब है, इसके पहले हमने लर लगा दिया। हम्म। ये मत सोचना कि मैसेज से पहले लगाएंगे। नू अनवॉयो ले आ मसा लरा मसाज, ऐसे नहीं होगा। नू लर अनवॉयो और मसाज, ये करेक्ट फॉर्म है। ठीक है। ऐसे ही इल दोन मुआ अकादो, ही गिव्स मी अ गिफ्ट। अब यहाँ पे मुआ तो यूज किया है हमने, मुआ मुआ को यूज करते हैं, मुआ म बन जाएगा। माँ बन जाएगा। इल्मदोने, इल्मदोन अकादो। तो हम्म। डॉन जो था वो एक्शन वर्ब था, उससे पहले हमने माँ लगा दिया। ही गिव्स ठीक। मी अ गिफ्ट। प्लेसमेंट कैसे होती है? सिंपल टेंस में जो होती है वो वर्ब से पहले होती है, बिफोर द वर्ब्स। जले वो आई सी हिम, यू टॉक टू हिम, ट्यू लुई पाल। ये अभी हम्म। किया था ना ऊपर हमने, वही सेम आ गए हैं। थोड़े डिफरेंट रूल्स होते हैं, ये सिंपल टेंस में था इसलिए ये सिंपली यूज किया, लेकिन जब कंपाउंड टेंस आते हैं, उस जैसे कि पासे कंपोजे हो गया, उसमें जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब से पहले आ जाता है, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से? एत्र हुआ, जैसे हैव, आर, ये सब चीज़ें होते हैं ना, एक वो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं एत्र हाँ। हुआ में जो होते हैं। तो वहाँ पे जो प्रोनाउन होते हैं वो उनसे पहले आ जाता है। यहाँ पे देखो, आई सॉ हिम में जलेबू लिखा है, ना कि यहाँ पे ये जो एल ला आया है ये व्यू से पहले नहीं आया है, ये ए से पहले आया है, तो ऑक्सिलरी वर्ब से पहले आया है। हाँ, तो ये लेव यू हो ये गया। लव यू होना चाहिए, पर लेव यू है। यहाँ पे वैसे होना चाहिए जे लव यू होना चाहिए, हाँ। लेकिन जलेब यू है यहाँ पे। ठीक है। ये पासे कंपोजे में आया था, जब भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज होते हैं तो उस ऑक्सिलरी वर्ब से पहले आ जाता है। तो यहाँ पे वर्ब तो है ही है, उससे पहले आना था, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब से आने की वजह से उससे पहले आ गया है। ठीक है। जलेब यू हो गया। आई सॉ हिम। ऐसे ही दे इनवाइटेड अस है, तो इसका क्या हो जाना चाहिए? पास्ट टेंस में होना चाहिए था, हाँ।
अस हो गया, इल्म, तो अस है तो नू आ गया, लर, लर होगा ना? वो तो दैम हो गया ना। अच्छा, अस मतलब नू होता है। इल नू ओ अनविते, दे इनवाइटेड अस। हम्म, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ओ है। ओ से पहले हमने प्रोनाउन लगा लिया। ये कंपाउंड टेंसेस का रूल है, मतलब ऐसे यूज होगा इसको। ठीक है। अब जैसे अब नेगेटिव सेंटेंस में कैसे इसको यूज करते हैं, इसको इसमें भी हम वर्ब से पहले यूज करते हैं, लेकिन नेगेशन के अंदर ही आता है ये। नेगेशन क्या है, नापा, नापा नेगेशन है, इसके अंदर ही आएगा ये। आई डोंट सी देम, जन ले वो अपा, नपा के अंदर ही प्रोनाउन का यूज होगा। ये नहीं कि जले नवापा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है। तो नेगेशन के अंदर ही प्रोनाउन का यूज करना है वर्ब से पहले। ठीक ऐसा है। नहीं करना जले नवापा, ऐसा नहीं होगा। जन ले वापा, तो ये नेगेशन के अंदर आ गया प्रोनाउन और वर्ब दोनों। तो ऐसे ही डजंट टॉक टू मी, वैसे तो होता है इल्ना पाल्पा मुआ, ऐसे बोल सकते हो तुम, लेकिन इसमें हाँ, हमने प्रोनाउन का यूज करना है, तो जन म पाल्पा, ठीक है। इल्ना म पाल्पा, इल्ना म पाल्पा, ही डजंट टॉक टू मी। तो नेगेशन के अंदर भी है और वर्ब से पहले भी है प्रोनाउन तुम्हारा। ठीक, न के बाद और वर्ब के पहले। हाँ, ना के बाद आएगा और वर्ब से पहले आएगा। ठीक है। अब दोनों को एक साथ अगर यूज करना हो, अगर हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों यूज करने हो, ल ले ये भी हमें यूज करना है, और हमें हाँ, लुइलर भी यूज करना है। हाँ, तो इसका एक रूल ये है कि हमेशा ले जो है ये सब लुइलर से पहले ही आएंगे, और मा ता नु वो जो है वो हमेशा ले से पहले आएगा। मी, यू, वी एंड यू, ये हमेशा प्रोनाउन से पहले आएंगे, और प्रोनाउन जो हैं वो लुइलर से पहले आएंगे। ठीक है। ये एक लास्ट रूल है इसका, ये भी ध्यान रखना है तुम्हें। जैसे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स, तो इसको देख हाँ, लेते हैं एक बार। ही गिव्स इट टू मी, जैसे इसका नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, ही गिव्स मी द बुक, ही गिव्स मी द बुक, ये लिखा है ना, ही गिव्स हाँ, इट टू मी हो जाएगा, ही गिव्स इट टू मी इसका प्रोनाउन फॉर्म हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इल्म ल दोन, माँ पहले आया, प्रोनाउन बाद में आया। सर एक सेकंड ना, हाँ, अभी आ रहा हूँ सर, एक सेकंड। ओके।